अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन की आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और वो है जावा सीरीज़ का। और सबसे पहले आज हम इसमें बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन के बारे में। सबसे पहले दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई थी सन माइक्रो सिस्टम की तरफ से अर्ली 90s के अंदर। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लो लेवल काम जो हैं वो आप विद इन कमांड्स परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई कोडिंग करने की बाइनरी कोडिंग जस्ट असम्बली कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। बहुत सारे वर्कआउट जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म हो जाते हैं। पोर्टेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका मतलब ये है कि आप अगर आप विंडो में ये काम कर रहे हैं तो आप इसको लिनक्स में भी एज इट इज़ लेके जा सकते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आप इसको लेके वर्कआउट कर सकते हैं। एक जगह पे आपने प्रोग्राम बनाया और वो दूसरी जगह पे भी आप सेम उसको वैसे वर्कआउट कर सकते हैं। और चौथी जो इम्पोर्टेंट खसूसियात है वो है इसकी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे जैसे हम इस कोर्स के सेशंस को आगे मूव ऑन करेंगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। आज के मौजू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बात करना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा तारुफ करके आपको ये बताना है कि आपने किस तरीके से जावा को इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले हम वही बात करते हैं कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, जस्ट CMD लिखें। बेशक आप विंडो 10 पे हैं, विंडो 8 पे हैं, किसी भी वर्जन में यहाँ पे एक जावा सी लिखें। अगर आप जावा सी लिखते हैं और जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम्स और बैश फाइल, इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर्स के ऊपर जावा जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जावा की दो लाइब्रेरी करनी पड़ेंगी। एक है जावा डेवलपमेंट किट है और एक आपको जावा JRE करना होगा। सो अगर आप गूगल पे सर्च करें और यहाँ पे जावा डेवलपमेंट किट ये लिखें, सर्च करेंगे तो सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम का ही आएगा। ओरेकल की वेबसाइट जावा डेवलपमेंट किट, यहाँ पे ये download.cnet है, जबकि ये ओरेकल की है। चलें इसी के ऊपर जाके पहली डाउनलोड के ऊपर ये इनकी ऑफिशियल साइट है ओरेकल डॉट सिस्टम की, oracle.com की टेक नेटवर्क के अंदर। और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर आपको जावा इंस्टॉलेशन के हवाले से बात करनी है। जब आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी तो उसमें आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक बेसिकली जावा प्लेटफॉर्म JDK नज़र आएगा और जहाँ के दूसरी तरफ आपको नेट बीन्स विद JDK 8 नज़र आएगी। तो ये जो है ये जावा डेवलपमेंट किट है बेसिकली सॉफ्टवेयर, जबकि ये नेट बीन जो है बेसिकली एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं। हम नेक्स्ट कोर्स के अंदर देखेंगे कि हमें कौन सी इन्वायरमेंट इस्तेमाल करनी है। बेसिक प्रॉबेबली हम एक्लिप्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपके मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंटेशंस आपको मौजूद नज़र आती हैं। अब आपने अगर जावा डेवलपमेंट किट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी डाउनलोडिंग से पहले कुछ डिफरेंट वर्जन्स के बारे में बताया गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सन सोलारिस है और ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह के पाथ हैं, एक 64 बिट के लिए है, एक 32 बिट के लिए है। अगर आपको नहीं पता कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सा है तो आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं। जैसे कि आपका माई कंप्यूटर है, इस पे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी सिस्टम टाइप कौन सा है
इस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो आप जब भी इसकी इंस्टॉलेशन डाउनलोड करेंगे तो अपने कंप्यूटर की पाथ को करने के बाद आप इस पर क्लिक कर, जैसे कि मैं इसको क्लिक करना शुरू करूँगा, एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट आप कह रहे हैं। एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट करने के बाद आप ये 64 बिट वाला जो है इसको डाउनलोड स्टार्ट कर दीजिए। ये थोड़ा देर लेगा इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, आपकी डाउनलोडिंग कंटिन्यू रहेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। जैसे मैंने ये कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड्स पहले किए हुए, इसमें आपका JDK ये इंस्टॉल्ड है, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये बेसिकली दो फाइल्स होंगी आपके पास, एक JDK मेरे पास जो न्यू वर्जन्स हैं, आप उसके ऊपर उसको क्लिक कर दीजिए। जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाए तो आप इसको एग्जीक्यूट कर दें, रन कर दें। ये बहुत ही सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, और आप इसको जब इसको विज़िट रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके साथ कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिगार्ड करेगी, एंड देन इट विल बी कंप्लीटेड द इंस्टॉलेशन। जैसे कि ये अभी आप मेरे सामने आ चुके हैं, आप इसको यस कर दीजिए। तो ये आप इसको यस कर देंगे तो ये आपके लिए एक विज़िट को रन करेगा। ये विज़िट है जो आपके सामने रन हुआ है। आपको इंस्टॉलेशन विज़िट फॉर द जावा SC डेवलपमेंट किट 8 अपडेट 101, आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें आपसे तीन चीज़ें पूछेगा, डेवलपमेंट टूल्स, सोर्स कोड एंड पब्लिक JRE। ये इसका एक पाथ होगा जिसके अंदर ये इंस्टॉलेशन करेगा। आप इसको चाहें तो आप इसको सी प्रोग्राम में चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप इसको नहीं चेंज करते तो इट विल बी नेक्स्ट, और आप इसको जब रन करेंगे तो ये आपकी जावा डेवलपमेंट किट जो है इसको इंस्टॉल कर देगा। ये बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। जावा बेसिकली जब तक आप इंस्टॉलेशन बहुत बुनियादी चीज़ होती है, आप इंस्टॉलेशन करें ताकि आप इसको खुद से एग्जीक्यूट करना और इसका प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकें। तो ये हम इसका पहला बुनियादी स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लें। कुछ टाइम तो लेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट डन है। आप चाहें तो इसका एक फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर में जावा JRE, अब ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आप। और ये आपकी बेसिकली इंस्टॉलेशन जो है पहले जावा डेवलपमेंट किट होगी एंड देन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होगी। ये दो इंस्टॉलेशंस करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसको थोड़ा सा और टाइम रहता है इसके साथ जावा RE इंस्टॉलेशन की। अगर आप इसमें देखें तो ये 3 अरब से भी ज़्यादा डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर जावा इंस्टॉल्ड है, इससे इसकी जावा की अहमियत कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वन थिंग आप एट द एंड देखेंगे कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको क्लोज कर दें। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप सी में आएँ एंड फिर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एंड देन फाइंड इट आउट जावा। बेसिकली ये अभी अपडेटेड वर्जन हमने किया है JDK 1.8.0 101 ये है, और एक हमने इसकी JRE की है एंड देन इट वाज हियर। ये दो फाइल्स आपके पास आ जाती हैं।
अब नेक्स्ट काम ये है कि हमें इसका एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो सेट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सेट करना है। आपने उसी तरह पीसी पे जाना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। जब आप आएंगे तो यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसको कहेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आप इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपके पास एक पाथ होगा। इस पाथ को आपने एडिट करना है। जब आप एडिट करेंगे तो सॉरी, ये वन ड्राइव का पाथ है, ये पाथ है, इसको सॉरी एडिट करना था, ये नीचे एडिट है। तो आप देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी पाइथन के लिए प्रोग्राम फाइल है, वैम्प के लिए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके लिए इस पाथ सेटिंग है। आप इसमें न्यू पाथ भी इसके साथ एंटर कर सकते हैं। ये पाथ बेसिकली विंडो को इन्फॉर्म करता है कि आपने किस तरीके से इस तक अप्रोच करना है। आप इसमें एक अपना न्यू भी कर सकते हैं। दैन वो पाथ कैसे होगा, बेसिकली आपने जहाँ पे JDK इंस्टॉल की है आप उस पे जाएं एंड ये है JDK 1.8.0। आप चाहें तो इसका वर्जन जो है इसको आप अपने तौर पे रीनेम भी कर सकते हैं, या यही पाथ रखना चाहें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इसके आएंगे और फिर बिन के ऊपर आएंगे, बेसिकली ये बिन का पाथ है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आप ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लीजिए और जब आप इसको कॉपी कर लेंगे तो फिर आपने जहाँ पे इसकी मैंने अभी आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल बता रहा था, जैसे ये है, इसके अंदर आप न्यू करेंगे और आप यहाँ पे इसका पाथ रख के इसको ओके कर दीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप JRE का भी पाथ कीजिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, एंड इसकी भी बिन के अंदर से आप डाटे को ऐसे कॉपी करके वंस अगेन इसका पाथ जो है इसको ओके कर लीजिए। सो इस तरीके से आप जावा डेवलपमेंट किट और इसकी इंस्टॉलेशन और इनका इंट्रोडक्शन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट कन्वर्सेशन पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।